आंखें खोलकर जब चारों ओर दुनिया को देखा तो न जाने लोगों में कितने ही विकार नजर आए। उसकी ये गलती है, उसने ये कह दिया था, उसने इस तरह से हमारे बारे में उस समय ये टिप्पणी की थी, वो गलत कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वो व्यक्ति विशेष आलस के साथ में अपना जीवन खराब कर रहा है, और न जाने कितनी ही बातें। परंतु जैसे ही आंखें बंद की, वो यात्रा कुछ समय बाद जो साथ में चलने लगी, उसने लोगों के विकारों से दूर कर दिया और अपने भीतर के विकारों पर पूरे तरीके से ध्यान केंद्रित करवा दिया। स्वयं कहाँ कहाँ कमियों के साथ में है, क्या लोगों की कमियों पर दृष्टि डालने की आवश्यकता भी है जब स्वयं ही इतनी सारी गफलतें, गलतियाँ और ऐसे नफ़रत भरे पूर्वानुमान अपने मन के भीतर लेकर बैठे हुए हैं। जैसे ही आंखें बंद करके ध्यान की प्रक्रियाओं की तरफ गए, भीतर गहरे उतरते चले गए, वो सारे विकार नज़र आए जो हमारे साथ में थे। और धीरे धीरे वो ही ध्यान की यात्रा, धीरे धीरे वो ही एकांत की यात्रा, स्वयं के साथ मुलाकात की यात्रा व्यक्ति को ये बताने वाली होती है कि भीतर के सुधार के साथ में कैसे चला जाए। ये कुछ वैसे ही है कि अनुशासित होने की सीख सारी ही कलीग्स को, घर परिवार को दे दी, परंतु उस अनुशासन का स्वयं के साथ भी पूर्णतया जुड़ नहीं पाया। परंतु जैसे ही वो यात्रा बाहर से निकलकर भीतर की ओर आई तो ये मालूम चला कि अभी अनुशासित होने की आवश्यकता तो हमको स्वयं को है। और इस बात के साथ में चलते हुए व्यक्ति ने एक अलग सुधार देखा। उच्च अधिकारी के सामने गए थे और मन के भीतर यही आया, ये व्यक्ति थोड़ा सा विनम्र भी तो हो सकता था। परंतु जैसे ही हमें जो व्यक्ति रिपोर्ट करता है, एक बार उसके साथ मुलाकात के बाद आंखें बंद करके विचार किया जाए कि हम भी थोड़ा सा नम्रता के साथ में चल सकते थे क्या। वो यात्रा जो ऊपरी स्तर से निकल कर आई है, मध्य स्तर पर और निचले स्तर पर पहुंची है, बहुत बड़े अंतर उसने बता दिए। परंतु उस अंतर के केंद्र में जब व्यक्ति स्वयं होता है और वहाँ से भीतर की यात्रा की शुरुआत करता है, वो किसी और को नहीं देखकर अपने साथ में एक अलग तरीके के प्रवास काल की तरफ होता है, और वहीं से सारे ही सुधार उसके सामने आते चले जाते हैं। यही वजह है कि आंखें खोलने और बंद करने के भीतर ये दुनिया इतना बड़ा फ़र्क लेकर चलती है, परंतु हम उस फ़र्क को जब तक नहीं देख पाते, जब तक कि भीतरी यात्रा की ओर नहीं होते। बाहरी यात्रा के सफ़र में प्रत्येक व्यक्ति है, परंतु भीतरी यात्रा के सफ़र के साथ में चलने की शुरुआत करना और लंबा चलना, वहीं से एक अवस्था सामने निकल कर आती है। और जब व्यक्ति उस व्यवस्था के साथ होता है, यकीन मानिए वह स्व सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में एक ऐसी संकल्प शक्ति के साथ होता है कि लोगों की गलतियों को देखना बंद कर देता है और भीतर के दर्पण के साथ में स्वयं की छवि को धीरे धीरे बहुत अधिक निर्मल और स्पष्ट करता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 16 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में, तो वहीं विजया एकादशी व्रत आज के दिवस विशेष में ही रहेगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, मूल नक्षत्रीय परिधि आधार बृहस्पतिवार है, और हम हमेशा की तरह शुरुआत कर रहे हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में। व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, आज आपके अनुशासित सिरे आपको काफ़ी व्यवस्थित करते चले जाएंगे। यात्राएं आज लगातार बनी हुई हैं, जिनका स्वागत करते हुए आगे बढ़िएगा। जिन समाचारों की प्रतीक्षा लंबे समय से थी कि वो जीवन के भीतर आएँ और लंबे समय से बनी हुई निराशाओं को धराशायी करते चले जाएं, वो एक स्पष्टता यहाँ आपके साथ प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत होती है। वहीं पर ये गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक स्तर पर आपके भीतर की संतुष्टि का जागृत आधार लगातार बना हुआ है, उसमें रुकावट और बाधा नहीं है। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल पूर्णतया बनाकर जरूर आप चलने वाले रहें।
वृषभ राशि, सबसे पहले तो नए कामकाज की शुरुआत करने से बचिएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी कामकाज में हामी भरनी है तो वहाँ पर भी धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। पहले खुद विचारें, उसके बाद परख कर ही आगे बढ़ने वाले रहें। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर जो भी समय व्यतीत हो रहा है, हम कोई भी ऐसी पुरानी बात नहीं लेकर आने वाले हों जो नकारात्मकता को जन्म देने वाली हो जाती है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आत्मविश्वास में जो वृद्धि आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, अब जब उसमें एक सकारात्मक झिलमिलाहट मिल रही है तो उसके साथ और गहराई से जुड़ने का प्रयत्न आप कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट से संबंधित स्थिति, निवेश में अत्यधिक सावधानी बरत कर चलने वाले जरूर रहें। मिथुन राशि, व्यापार में व्यवहारिक स्तर पर आज मृदुभाषिता बनाकर रखिएगा। लोग किसी वस्तु विशेष की वजह से, किसी कामकाज की पूर्ति नहीं हो पाने की वजह से आप पर रिएक्टिव हो सकते हैं, परंतु वहाँ मन खुद को कैसे संभाल रहा है, इस एक प्रतिबिंब की ज़रूरत रहेगी। स्टॉक मार्केट में सुबह के समय अंतराल में इन्वेस्टमेंट के बेसिस को बढ़ाया जा सकता है। जो भी बिजनेस में रोटेशन अटके हुए थे, किसी व्यक्ति विशेष की मदद की वजह से उन्हें हमने मदद की थी और अब हम पूर्णतया वहीं से एक तरह से रुपया पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आज पुनः उस व्यक्ति से चर्चा की जरूरत रहेगी, स्पष्टता आ सकती है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में कई बार जो डगमगाहट निकल कर आती है उससे संभलने की ज़रूरत है। कर्क राशि, सर्वप्रथम मन के भीतर की जो संतुष्टि का वाहक आधार है उसके साथ में जुड़ने का प्रयास करें। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। फाइनेंशियल बर्डन्स जो लंबे समय से बने हुए थे, वहाँ पर भी खुद को डिसाइसिव रखने का आप पूरा एक तरह से कैलकुलेशन का बेस लेकर चलिएगा। यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए वृद्धि के व्यवस्थित क्रम निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। ये भी याद रखें कि जो यहाँ डिसिप्लिन की कमी निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको अव्यवस्थित करने वाली हो सकती है, से संभलने की पूरी आवश्यकता है। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ स्वयं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये भी बात स्मृतियों में रखिएगा कि छोटी छोटी स्थितियों में अटकाव और भटकाव से बचकर लगातार आगे की यात्रा को तय करने की ज़रूरत रहने वाली होगी। मूल मंत्र ये ज़रूर अपनाएं। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आपकी क्षमताओं का परिचायक आधार यहाँ बेहतरी देता चला जा रहा है। इसी के साथ में सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर बने हुए हैं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर है जैसा आप चाहते हैं। वहीं पर जो आप अपने कामकाज के साथ में जीवन को नए सिरे में जोड़ने की स्थितियों में है, अब रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। कुछ भी एड ऑन करना है तो उसकी जो एस्टेब्लिश अप्रोच होती है अपने साथ में उसको ज़रूर आप जोड़िएगा। वहीं इंट्यूशन का जो एक इम्पैक्टफुल बेस होता है वो आपके साथ में बना हुआ है। वहीं ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आप किसी भी नई एजेंसी लाइन की ओर जाना चाहते हैं या किसी के साथ आप एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट मेजर की पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। कन्या राशि, प्रथमतया यहाँ जो मन के भीतर की एंग्जाइटी है, सबसे पहले उसको हटाने का प्रयत्न कीजिएगा। फिर कामकाज की ओर जाने की पूरी आवश्यकता रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर कैसे खुद को आप आगे बढ़ाएंगे, ये विचारशीलता अपने साथ में आप ज़रूर रखें। वहीं ये भी याद रखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें जो भयाक्रांत कर रही थी उससे संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने कामकाज में निरंतरता के प्रतिमान को बनाकर ज़रूर रखने वाले रहें। और ये भी याद रखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर आज हल्की फुल्की चिंताएं परेशान करने वाली हो सकती है। जो भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कमिटमेंट किए थे उसके निभाव के लिए हमें कितनी ताकत को लगाना है और कैसे बढ़ना है, ये विचारशीलता अपने मन के भीतर आप ज़रूर लेकर चलिएगा। तटस्थ होकर अपने ही जीवन को देखने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। वहीं तुला राशि, पराक्रम में यह निरंतर तौर पर वृद्धि है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर जैसी प्रगति
आपके लिए संग्रहित होनी चाहिए वो भी यहाँ बनी हुई। तो वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत के रूपक आप स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ पर भी समग्र तौर पर आप सकारात्मकता स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर छोटी छोटी बातें जो अवरोध के आधार दे रही थी वो भी हटने वाली रहेगी। अपने परिश्रम के साथ में जो पारिश्रमिक आप प्राप्त कर रहे हैं, आज उसका जो संतुष्टि का वाहक आधार है वो भीतर तक यहाँ बना हुआ है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर आप खुद को एक अलग एड ऑन के अप्रोच में देखने वाले होंगे, यानी कि एक्सपोर्ट है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, वो यात्रा यहाँ आपके लिए चिरपरिचित तौर पर बेहतर है। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है उसमें छोटी छोटी बातें दिक्कतें और दुविधाओं को जन्म देने वाली नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। हिडन प्रॉब्लम सामने आई और वो विचलित करके चली गई, अब वहां से कैसे खुद को पुनः संभालेंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितना संभल कर आप बढ़ेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो आप अपने कामकाज के अंदर नवीनता लेकर आना चाहते हैं वहाँ पर भी अपनी पूरी ही संभावनाओं को लगातार बनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। बढ़ते हैं बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि की ओर। तो आपके लिए आत्मविश्वास में आज वृद्धि है। निर्णय और अनिर्णय से हटकर एक ही तरफ बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट का बेस है वो आपके साथ में लगातार बना रहने वाला हो सकता है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर खुद को किस तरह से संभालेंगे और चलने वाले होंगे। कोई व्यक्ति रिएक्टिव कर रहा है, कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, हम अपनी मधुर मुस्कुराहट को गायब नहीं होने दे रहे। ये प्रमुख ताकत है जिसके साथ में जीवन बढ़ता हुआ आपको एक अलग संतुष्टि देता चला जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि आज ध्यान की प्रक्रियाएं मन के भीतर की निर्मलता को उज्जवल प्रवाह दे रही है, जिससे संतुष्टि लगातार आती चली जाए। जो हासिल करना है उसके पीछे का प्रयोजन क्या है, ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखने वाले ज़रूर रहें। ये भी याद रखें कि फाइनेंशियल बर्डन्स के जो बेसिस लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे वहाँ से अभी भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। शनिदेव प्रधान मकर राशि। सर्वप्रथम खर्चों पर आज नियंत्रण रखें। साथ ही साथ में जो भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कमिटमेंट किया है व्यापारिक जीवन के अंदर, उसके निभाव के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, यह विचारशीलता अपने साथ बनाकर रखिएगा। किसी भी एडिक्शन की वजह से परेशान है, एक बार स्वयं के साथ में मीटिंग की जाए। द्वादश भाव के चंद्रमा है, इसी वजह से सॉल्यूशन का एक बेस आपके साथ में बना रहने वाला हो सकता है, इससे इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा। और वहीं जो गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें विचलित कर रही थी, डिस्टर्बेंसेस के नोट को लेकर आ रही थी, उससे कैसे दूर हटेंगे, ये विचारशीलता भी अपने साथ आप जरूर रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट पॉजिटिविटी के बेस के साथ में आप खुद को अनफोल्ड करते चले जाएंगे। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आपके लिए भाग्य का सहयोग है वो निरंतरता की अनुगामिता देता चला जा रहा है। और वहीं पर संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें जो आज मिल रही है मन को एक बोझिल अवस्था से हटाने वाली हो सकती है। किसी भी रिलेशन को लेकर आगे बढ़ने की चर्चा है, उस चर्चा में तटस्थ रहिएगा। क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, हमारा भी और उनका भी, ये सोचने की आवश्यकता पूरे तरीके से रहेगी। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप मेजर लेवल के डेवलपमेंट खुद के लिए देखने वाले हो सकते हैं। मीन राशि, यहाँ आजीविका में लगातार वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। मानसिक सुख की स्थितियां आपको एक अलग अवस्था में लेकर जा रही है। वहीं पर कोई भी मेजर डील को क्लिक करने की तरफ जाना है, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखिएगा, अन्यथा जबरदस्ती आपका नाम कहीं घसीटा जा सकता है। और वहीं पर
पुरानी कही गई कोई भी बात है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको भुला दिया जा चुका है, आज पुनः स्मृति पटल पर आती है और रिएक्शंस एस्टेब्लिश कर देती है। दूरी बनाइएगा ऐसी स्थितियों से। वहीं पर नेत्र संबंधी विकारों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। दशम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नवीन संभावना उद्भत होती है तो वहाँ पर भी आप रोकने और थकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन डेप्थ एनालिसिस के साथ अपने कामकाज में रहिएगा, वहीं से बेटरमेंट के एस्टेब्लिश्ड फ्लो निकल कर आते चले जाएंगे। जो भी कामकाज आपने हाथ में लिया है उसकी पूर्णता तक वहीं पर खुद को स्थापित करके रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आप आज आर्थिक स्तर पर काफ़ी लाभ को देखने वाले हो सकते हैं। तो ये था 16 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।